राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ। आप लोग बिल्कुल से रिलैक्स हो जाइए। ओके, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल। ओम जयंती मंगला काली कपाल भद्रकाली कपाल। Return to center, return to center. All negative energy return to center. Cut. Return to center, return to center. Cut. जो भी नेगेटिविटी अगर कहीं से भी आ रही है, इनको वहीं पर फेंक दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को लाइफ के सारे हर्डल्स, सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओके, आप लोग बिलीव कीजिए, आप लोग प्रोटेक्टेड हो एंड आज की ऊर्जा जिनकी आ रही है, आप लोग लो वाइब्रेशन में तो नहीं हो। ओके, बिकॉज आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षा कवच आपके चारों ओर है, आपकी रक्षा की जा रही है। भले ही आपको नहीं पता हो, लेकिन एक डिवाइन ऊर्जा आपकी रक्षा कर रही है हर पल। एंड आज की जिसकी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है रिसेंट 10 to 15 to 20 डेज से आप नोटिस कर रहे हो कि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, एक ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में जो डिलेज लगी थी, जो डिलेज लगा दी गई थी, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, एंड मुझे ये दिख रहा है कि कोई ना आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा था, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं थी किसी की लाइफ में, तो आपकी इम्पोर्टेंस आएगी, समझ में आएगी लोगों को। ओके, एंड ऐसी स्थिति दिख रही है ना कि आपके कार्य का जो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको रिवॉर्ड मिलने लगा है। सो मैं आज बोल रही हूँ, आज जिसकी एनर्जी आ रही है, आप बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में नहीं हो। ठीक है, आपका माइंड क्लियर हो चुका है, विज़न क्लियर है। क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आप एक नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो चुके हो। एंड नाउ इस रीडिंग में आप आए हो तो ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है एंड यू आर ब्लेस्ड। ओके, इस घड़ी से आप ब्लेस्ड हो चुके हो। मुझे मोस्टली दिख रहा है कि आप इस ऊर्जा में हो। ठीक है, आप नोटिस कर लो 15 to 20 डेज से ही आप में ये धीरे धीरे ये ऊर्जा स्टार्ट हुई है, आपके हर काम बनने स्टार्ट हुए हैं, नेगेटिविटी आपसे दूर दूर हुई है, एंड धीरे धीरे आप बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल होते जा रहे हो। ओके, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुतों के यहाँ रिश्ते सुधरे हैं। तो ये देखिए, मैं जिनकी रीडिंग कैच कर रही हूँ, जिनकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे किसी का दिख रहा है, आई थिंक किसी की लाइफ में कोई न्यू लव आ चुका है, किसी का रीयूनियन हुआ है, किसी का फैमिली मैटर काफ़ी हद तक सॉल्व हुआ है, किसी का आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे हुए हैं। ओके, एंड किसी के पितर बहुत प्रसन्न हैं आपके ऊपर, ये सारी ब्लेसिंग्स चल रही हैं आपके ऊपर। एंड अगर आप इस रीडिंग पर आ गए हो एंड अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो आप लो वाइब्रेशन में हो, लेट नाउ इस घड़ी इस टाइम से आपका समय बदला जा रहा है। ओके, बिलीव कीजिए। अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, डेफिनेटली आपकी रीडिंग है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में लाए जा रहे हो। ओके, एंड मोस्टली यहाँ पर लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, पावरफुल एनर्जी गेन कर रहे हैं। आपको खुद समझ में आ रही है अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी अहमियत, अपनी कीमत, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बखूबी आ रहा है इस टाइम पर। एंड जो नहीं है, आप नोटिस कीजिए, धीरे धीरे आप इस ऊर्जा में आ रहे हो एंड इस ऊर्जा में बहुत जल्द प्रवेश करोगे।
आप विश्वास करना इस चीज़ का, आप नोटिस करना कि मैंने कुछ बोला था। चेंजेस आपके अंदर आएंगे। शर्त बस एक है कि नो इफ़ नो बट। ईश्वर की ब्लेसिंग में अगर आप इफ़ और बट लेकिन किंतु परंतु लगाते हो, आप वहीं से एनर्जी काट देते हो। ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग अगर आती है ना, उसे सीधे झोली फैलाकर एक्सेप्ट कीजिए। बोलिए आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी, एंड वहाँ पर अपनी प्रेजेंस लगा के मोहर स्टैंप लगा दीजिए, परमानेंट कर दीजिए इस एनर्जी को अपनी लाइफ में। ओके, सो आज की रीडिंग जो देखेंगे बिलीव कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल ऊर्जा आने वाली है एंड आप एक बहुत पावरफुल ऊर्जा के मालिक बनने वाले हो। नाउ आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये इतनी हाई वाइब्रेशन ये ऊर्जा है, इतनी हाई वाइब्रेशन ये ऊर्जा है जिसे मैं फील कर पा रही हूँ। यू नो, मुझे एकदम से गूज बम्स आ रहे हैं एंड मेरी सांसें बहुत तेज हो रही हैं। ठीक है, मुझे ये ऊर्जा महसूस हुई। एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस पावरफुल डिवाइन एनर्जी। थैंक यू सो मच। एंड आप भी इसी टाइम पर इस ऊर्जा को ग्रैब कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो, आज श्री राधा रानी का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस रीडिंग के लिए। ओके, जब मैं अपने लाला कान्हा को सुला रही थी तो राधा रानी का उच्चारण कर रही थी। श्री राधा रानी ने उसी टाइम पर मुझे विज़न दिया है कि आज की रीडिंग में मेरी ब्लेसिंग होगी, उनकी उपस्थिति होगी। सो हम लोग राधा रानी का ध्यान करते हैं। ओके, तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए हम अपनी रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेके हरि का नाम। हो माय गॉड, फर्स्ट कार्ड जो पॉप आउट हुआ है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, हर हर महादेव। क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आप मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को? जो भी आप बताना चाहते हैं आप इन्हें बताइए। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ वाओ, देखिए फर्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है, किसी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स है, ओके, जिस डाउट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नाउ अभी आपको फाइनल क्लैरिटी आने वाली है। ओके, आपको किसी डाउट से बाहर निकाला जा रहा है। आप इसे समझिए कि ये क्या डाउट्स है, एंड ये ऐसा डाउट्स है जिसके चलते आप बहुत दिन तक, काफ़ी दिन तक आप स्टक एनर्जी में रहे, काफ़ी दिन तक आप परेशान रहे। कुछ ऐसा डाउट्स मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ आई थिंक कुछ मतलब ऐसी बात है जो शायद आप जानते भी थे लेकिन तो भी आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कुछ तो है जो कि यूनिवर्स आपके सामने अब एकदम क्लियर पिक्चर दिखाने वाले हैं। ओके, यस, कुछ तो डाउट ऐसा था तो इसकी कोई क्लियर पिक्चर आने वाली है आपके सामने। या फिर किसी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। कोई ऐसा इंसान है अगर आपकी लाइफ में जो कि अभी तक आपको जिसने स्टक एनर्जी में रखा,
जो कि आपको जिसने यस, देखिए इससे आप ऐसे लीजिएगा, कोई आपके हेटर्स भी ये हो सकते हैं। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिस चीज़ के चलते मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका मन शांत नहीं रहा है, या फिर कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में ऐसी थी, आपका मन मुझे बहुत मतलब उथल पुथल मचता हुआ दिख रहा है, शांति नहीं थी मन में आपके। ओके, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें ठहर सी गई हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, कुछ रास्ता आपके सामने आने वाला है, कुछ क्लियर होगा। नाउ आप कुछ फाइनल डिसीजन लोगे अब। यस, आप देख रहे हो, नाउ आप कोई फाइनल डिसीजन लोगे। एंड अगर अभी तक आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि भाई इसे एक्सेप्ट करूं या लेट गो करूं, चाहे वो कोई परिस्थिति हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आप फाइनल डिसीज़न ले लोगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपके हित में नहीं है, तो आप उसे कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से, निकाल के फेंकोगे। ठीक है, क्योंकि अब नाउ आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक क्लैरिटी आ रही है आपके सामने, आपका माइंड एकदम से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट चीज़ें आपके सामने आ रही है। नाउ आप कोई डिसीज़न लोगे और ये एकदम फाइनल डिसीज़न आपका होगा, एक्यूरेट डिसीज़न होगा। और कुछ आप अपने लिए कुछ ऐसा डिसीज़न लोगे जिससे आप अपने लिए न्याय करते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। 100% चांसेस है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपको इतनी पावर देंगे ना कि आप कोई बहुत ट्रिपिकल सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने वाले हो। जहाँ से आपको ऐसा लग रहा था कि बस ये एंड ही हो गई है ये स्थिति, उस एंड हुई स्थिति से आप फिर से न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहे हो, आप उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल रहे हो, किसी स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। अगर आप किसी पर्सन के ऊपर भी स्टक थे तो भी आप बाहर निकल रहे हो, बिकॉज मुझे साफ दिख रहा है कि कुछ क्लियरिटी आपके सामने आ रही है एंड आप उस चीज़ से स्पष्ट बाहर आ रहे हो। ओके, नाउ आपको अपने डिसीज़न में कोई डाउट भी नहीं होगा कि मैंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि एकदम परफेक्ट करोगे आप अपने साथ। कुछ तो करने वाले हो जो कि बहुत ही शानदार करोगे अपने लिए आप। यस, बहुत शानदार होगा आपके साथ कुछ। ओके, यस भाई, आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड दिख रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको इतना शार्प माइंडेड कर रहे हैं, आपका माइंड इतना शार्प होगा, आपके विज़न इतनी क्लियर होंगे, आपकी थॉट्स प्रोसीजर इतनी एक्यूरेट होगी कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी आपने या तो उनसे ओवरकम कर लिया है या फिर बहुत जल्द ओवरकम करने वाले हो। ओके, ये आप हो। मुझे ऐसा दिख रहा है बड़ी ही पावरफुल एनर्जी के साथ, ठीक, बड़े ही दिमाग के साथ आप किसी ऐसी स्थिति से बाहर आ चुके हो या आ रहे हो जो कि स्थिति आपके लिए बड़ी ही कंफ्यूजन वाली रही है, बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन वाली रही है। कुछ ऐसी स्थिति रही है आपकी लाइफ में, अब वो आप बहुत ही क्लियर समझ सकते हो कि ऐसी कौन सी स्थिति आपकी लाइफ में थी जिसने आपको पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट करके रखा। उस स्थिति से आप बाहर आए हो अपनी सूझबूझ से, अपने माइंड से, अपने दिमाग से, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अगर यूनिवर्स के आगे हाथ फैलाया था कि यूनिवर्स मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो, तो यूनिवर्स ने आपको इतना साफ माइंड किया है कि अब आपसे टकराना लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। ओके, आपसे टकराना इन लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो आपसे टकराएगा वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा जो गड्ढा उसने आपके लिए खोदा है। क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी, मैंने पहले ही बोला था, एंड दिस इज़ योर हाई वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, एंथुसियाज्म, आप बहुत ही प्रफुल्लित रहने वाले हो, एनर्जी एकदम हाई एनर्जी से भरे हुए, स्पॉटलाइट में कोई आने वाला है। शाइन, बहुत शाइन करने वाले हो आप।
अगर किसी ने आपको शाइन करने से रोका है तो वो भी करारा थप्पड़ खाने वाला है। बिकॉज देख रहे हो, आपके जीवन में ये जो खुशियाँ थी, आपकी जो ये तरक्की थी, आपकी जो अचीवमेंट थी, आपका जो हक था, ये कुछ लोग आपको लेने नहीं दे रहे थे। ठीक है, ये चैलेंजेस क्रिएट कर दे रहे थे। नाउ ये यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है एंड आपको ये पावर प्रदान की है इन 15 डेज या 15-20 डेज में, ये पावर प्रदान की है कि आप खुद ही सबके छक्के छुड़ाने में कामयाब रहोगे। ओके, ये पर्सनैलिटी होने वाली है आपकी। ठीक है, तैयार हो जाइए, आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत होने वाली है, बहुत जल्द होगी और बहुत हाई लेवल पे होगी। ये कोई छोटी मोटी शुरुआत नहीं है, मेजर का कार्ड है, सन का कार्ड है। इतना तो आप समझ ही लीजिए कि आपकी मान प्रतिष्ठा तो बहुत बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ने वाला है, ओहदा बढ़ेगा, आपकी रिस्पेक्ट होने वाली है। जिन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी है ना, यूनिवर्स उनको दिखाएंगे कि जब ईश्वर तवज्जो देने पे आते हैं तो दुनिया सर झुकाती है। आपका लेवल बढ़ रहा है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, और बढ़ेगा डेफिनेटली, कोई रोक नहीं सकता इसे। एंड आप जिस पोजीशन पे जिस पोजीशन के लिए बने हो वो ये है, देख रहे हो, संपन्न है ये कोई क्वीन नहीं है, ये बादशाह की बेगम है। टैरो का 2nd नंबर का सबसे पावरफुल कार्ड। आप क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को और एक्सेप्ट कीजिए अपनी इस आने वाली एनर्जी को। ये ज़िंदगी होने वाली है आपकी। अगर आप मिट्टी को भी छुओ सोना बनेगी। अगर आपने शक लाया तो आपका ब्लेसिंग कट जाएगी। मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग में शक नहीं करते। अगर शक आया तो फिर ईश्वर पर विश्वास नहीं है। जिसने विश्वास कर लिया उसने ही ईश्वर की ब्लेसिंग ग्रहण कर ली। एंड ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। आप महसूस कर लीजिए अभी से कि आपको ऐसा ओहदा दिया जा रहा है जहां आप थाट से बैठ करके राज करने वाले हो। कंफर्ट जोन आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर अभी तक स्ट्रगल्स थे, चैलेंजेस थे, तो अब आपके जीवन में शांति आ रही है, संपन्नता आ रही है। अगर आपके पास अभी तक संसाधन भी थे लेकिन आप सुख नहीं उठा पा रहे थे, अब आप सुख उठाओगे। जिसको बोलते हैं सुख भोगने का समय आपका शुरू होने वाला है। ओके, लग्जरी आ रही है। एंड नाउ आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। ठीक है, आपको ताज पहनाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम इसके असली हकदार हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप वो लोग हो जो कि मिल बांट कर खाने वाले इंसान हो। वो इंसान नहीं हो कि मेरे पास आएगा तो सिर्फ हम ही खा ले, मेरा परिवार ही खा ले। नहीं, आप दूसरे का भी दर्द समझते हो, दूसरे को भी परेशानी से बाहर निकालना जानते हो, दूसरों की मदद करना जानते हो। इसीलिए यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपकी जेब इसीलिए भर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों की जेब भरना जानते हो। यूनिवर्स आपको 10 हाथों से इसलिए लुटा रहे हैं धन आपके ऊपर क्योंकि आप भी अपने दोनों हाथों से लुटाना जानते हो। आपके पास कोई भी आ जाता है तो आप उसकी मदद करते हो, आप उसको हीलिंग प्रोवाइड करते हो। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि कोई आपके पास आए और आ करके अपना दुख बता दे और आपकी बातों से उसका दुख हल्का, उसका दुख, उसको लगे कि ये पीड़ा ख़त्म, उसको लगे कि मुझे सुकून मिल गई, शांति मिल गई। ये है असली हीलर। वो जो दिखाते हैं ना हीलर बोलने से हीलर नहीं होता। हीलर तो वो होता है अगर वो खड़ा भी हो जाए कहीं पर तो उसका ऑरा ही इतना प्रभावशाली होता है कि वहाँ की वाइब्रेशन ही आनंदित हो जाती है। हीलर अगर किसी रूम में प्रवेश कर जाए उस रूम की वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अगर कोई शांत बैठा है, कोई रोने की स्थिति पे है, अगर वहाँ पर कोई एक हीलर पहुँच गया तो वो रोता हुआ इंसान भी हंस देता है। वो भूल जाता है, जब तक उसके एनर्जी में रहेगा वो भूल जाएगा कि उसके जीवन में दुख है। ये होता है हीलर। सिर्फ बोलने से और दिखावा करने से हीलर नहीं होता। आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पर क्योंकि बुरा लोगों को बहुत जल्दी लगता है, नहीं लगना चाहिए।
हकीकत जो है वो है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड नाउ क्या ब्लेसिंग है और मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए। हर हर महादेव। और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आप, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को। वाओ, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, यू नो, जिसे मैं बोल सकती हूँ कोई इविल एनर्जी कास्ट करने के प्रयास किया जा रहा था। एंड पास्ट में आपके साथ किया भी गया था, वो लोग सफल भी हुए थे क्योंकि आपको पूरी तरीके से परेशान कर दिया गया था। नाउ इस टाइम पर ये लोग बड़े परेशान होने वाले हैं क्योंकि इनका प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन यूनिवर्स आप तक इनके गंदे इरादे आने ही नहीं दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? एंड ये इन्हीं की क्रिया इनके मुंह पर फेंक दी गई है। इस कार्ड से मुझे साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपके जीवन में जो एक बोझा लगाने की कोशिश की है ना, कि ढोते रहो ज़िंदगी, जीना भूल जाओ, आप ज़िंदगी जीने के बजाय काटने लग गए थे क्योंकि इन्होंने इतना आपके जीवन में इतना संघर्ष डाला, इतना आपको मतलब ऐसा फील करा दिया कि भाई जीवन बड़ा दुखों वाला हो गया है। ज़िंदगी ही क्या बोलें, आप अपने जीवन को ही कुछ अजीब सा समझने लग गए थे। ये सब गंदे लोगों की देन थी। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, अभी इनकी कुछ भी क्रियाएं असर नहीं करेंगी। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आप प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन शील्ड में हो, तो ये कार्ड शो कर रहा है आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, क्योंकि इनके प्रयास तो अभी भी जारी हैं लेकिन अब असर नहीं हो रहे। अब जो कर रहे हैं इनके मुंह पे फेंक दे रहा है यूनिवर्स। ये जो आपके ऊपर डाल रहे हैं यूनिवर्स बैकफायर करके इनके मुंह पे, इन्हीं के मुंह पे डाल दे रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड, बिलीव कर लीजिए, आप लोग बिलीव कर लीजिए। देखिए बात क्या होती है आपको पता है? बात ये होती है कि जब आपकी रीडिंग कोई एक पॉजिटिव इंसान करता है, जिसका डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्शन होता है, जो आपके लिए अरदास करता है, अगर कोई ऐसा इंसान आपके लिए दुआ मांग के रीडिंग करता है तो उसकी रीडिंग कारगर होती है। ओके, और मैंने आपसे शुरुआत से ही बोला है कि मैं हमेशा आपसे ये इसलिए बोलती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा रीज़न ये नहीं होता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरा रीज़न ये होता है क्योंकि मैं माता के सामने अरदास करती हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इनको दुर्गा कवच प्रदान किया जाए, इनको सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए, इनका दुख दूर किया जाए, इनके रास्ते के हर एक कांटे साफ किए जाएं। और जब इस उद्देश्य से मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं देखती हूँ सोने पे सुहागा होता है। जो मेरी इच्छा होती है कि आपके साथ भला हो, कार्ड्स आते हैं क्योंकि वहाँ माँ की कृपा हो जाती है, महादेव की कृपा हो जाती है। ओके, वाओ, लीजिए, अच्छा समय शुरू एंड ये नेगेटिविटी बैकफायर, दैट कार्ड रिवर्स आया है। आज तो मुझे हाई चांसेस दिख रहा है कि आपको आपके जीवन में लोगों ने बहुत कोशिश की है आपको बांध के रखने की, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता था कि आप सफल हो, आप आगे बढ़ो, आप कुछ हासिल कर पाओ। तो यूनिवर्स ने इनको मुंह तोड़ थप्पड़ मारा, इनको जवाब दिया है, क्योंकि आपको ना यूनिवर्स आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको यूनिवर्स आगे बढ़ा के रहेंगे, ये रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जितनी भी स्पेल्स कर रहे थे यूनिवर्स अब रिवर्स कर रहे हैं, इनके मुंह पे फेंक दे रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, और ये मत सोचिए कि छोटे मोटे स्पेल्स कर रहे थे, ये आपके ऊपर बहुत हाई लेवल के स्पेल्स कर रहे थे, क्योंकि मेजर के कार्ड में आए हैं। और इतने बड़े बड़े कार्ड्स में जब ऐसी नेगेटिविटी आती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि भाई बुरी तरीके से स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही थी आपको। लेकिन आप कार्ड्स देखेंगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो आपके रखवाले स्वयं ईश्वर हैं, इंसाफ देने बैठे हैं आपको। अब आप विश्वास कर लीजिए, यूनिवर्स ने तलवार उठा ली है और ये समय है इंसाफ का। जिसने जो कर्म किया है उसका लिखा चिट्ठा यूनिवर्स के आगे खुल गया है।
ठीक है। जिसने अच्छा किया है उसे अच्छा परिणाम मिलेगा, जिसने गलत किया है उसे भोगना पड़ेगा अपना कर्मा, और उसे कोई रोक नहीं सकता। सो आप क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, एक्सेप्ट कीजिए। ओके। एंड नाउ मैं इस टाइम पर उनकी एनर्जी निकाल रही हूँ। देखिएगा, जनरल रीडिंग है ये, मैं उनकी एनर्जी निकाल रही हूँ जिसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, जो फ्रस्ट्रेट है इस टाइम पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो मैं उनके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ जो किसी भी थर्ड पार्टी में स्टक है, चाहे वो थर्ड पार्टी आपकी कोई फैमिली हो, चाहे कोई उनका लव रोमांटिक पार्टनर हो, लेकिन मैं एनर्जी निकाल रही हूँ कि आपके पार्टनर किस ऊर्जा में है। ओके। ओ माय गॉड, स्पेल लव रिवर्स। आपके पार्टनर के ऊपर किसी प्रकार का कोई लव स्पेल किया गया था, ठीक है। किसी कार्मिक की तरफ से आई थिंक मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई लव स्पेल किया गया था, जो कि रिवर्स कार्ड शो कर रहा है कि इनका ये लव स्पेल कटेगा या फिर कटना स्टार्ट हो चुका है। ओके। मुझे इस टाइम पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, बिकॉज ये इस टाइम पर सिंगल है। अगर ये आपके साथ नहीं है तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट इनकी नहीं है उनके साथ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे सिंगल दिख रहे हैं। यस, ये आपको यूनिवर्स मैथ बता रहा है आपके पार्टनर का कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जानना चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर जो थर्ड पार्टी में चले गए उनकी क्या एनर्जी है। फेड अप, ये जहाँ भी हैं जिस स्थिति में हैं उस इंसान के साथ ये परेशान हो चुके हैं, फेड अप हैं ये इस टाइम पर। ओके। हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका दिल टूटा है या फिर थर्ड पार्टी का हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी का तो हार्ट ब्रेक यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कार्मिक टाई है, कार्मिक टाई यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। ये कार्मिक के द्वारा ही इनके ऊपर लव स्पेल किया गया था। बट इनके बीच में मुझे कुछ अच्छा अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर इस कार्मिक ने किसी का मैं दिख रही हूँ, अगर इस कार्मिक ने आपके पार्टनर के साथ किसी प्रकार से कुछ मैरिज वगैरह कर ली थी, कोर्ट वगैरह में भी ऐसा कुछ कर लिया था, किसी बच्चे के चलते अगर ये आपके पार्टनर को ट्रैप कर रही थी, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने वाली हैं। डाइवोर्स मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आई थिंक इनको छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो वाओ, ट्रू कलर यहाँ पे डेफिनेटली श्योर है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, श्योर है कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का कोई असली चेहरा आया है। ओके। थर्ड पार्टी का कुछ तो असली चेहरा आया है। इनका जो भ्रम था ना थर्ड पार्टी को लेकर के कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छे हैं, थर्ड पार्टी आई थिंक बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे इंसान है, तो कुछ सच्चाई सामने आई है, इनका कुछ भ्रम टूटा है। देख लीजिए इल्यूमिनेशन एंड ट्रू कलर, तो कुछ तो ऐसा है जो कि थर्ड पार्टी का कुछ असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। नाउ ये इनसे दूर भाग रहे हैं। नाउ इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए वो वाला ना फीलिंग्स है ना अटैचमेंट है, ये इस टाइप पर सिंगल हैं। ओके, वही मैं आपके लिए बोलूँगी। एंड ये थर्ड पार्टी का हाल है, फीलिंग लाइक स्टेट, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी का हुआ है। फीलिंग लाइक स्टेट का यहाँ पे जो कार्ड शो कर रहा है ये थर्ड पार्टी का हाल है, जो कि इन्होंने गवाया है आपके पार्टनर को, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो षड्यंत्र बुना था, जो मेहनत की थी, जो चालें चली थी, सब में पानी फिर गया, क्योंकि आपके पार्टनर को इनका असली रूप दिख चुका है, किसी भी तरीके से दिख चुका है कि ये दिखाते क्या हैं, असल में क्या हैं, ये क्या चीज़ हैं, सब दिख गया। क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी जो थी ना वो आपके पार्टनर को बड़ा चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखती थी, खुद को बहुत ही इनोसेंस दिखाना, खुद को बहुत ही सभ्य बताना, खुद को बहुत ही धार्मिक बताना,
आपके पार्टनर के सामने ऐसी ऐसी हरकतें करते थे ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर को लगता था कि ओ कितना बेचारी है ये, कितना बेचारा है ये। तो कुछ ऐसा असली चेहरा इनके सामने कुछ भांडा फूटा है थर्ड पार्टी का, जिन्होंने आपके पार्टनर को झकझोर के रख दिया। इनका हार्ट ब्रेक हुआ है आपके पार्टनर का भी, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने आया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए मैंने अपने पार्टनर को खो दिया। मैंने ऐसा क्यों बोला कि खो दिया? शायद आपके दिल में इस टाइम पर अपने पार्टनर के लिए वो फीलिंग्स नहीं है, या फिर आपको गुस्सा आ चुका है, या फिर आपने इनसे लेट गो किया है, कुछ तो किया है। ठीक है, नाउ आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस टाइम पर आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रोमांस जाग रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं, आपके पास्ट में जो आपकी मेमोरी है उसे मिस कर रहे हैं, बट इन्हें डर लगता है कि आप इनको रोक दोगे। ठीक है, आप बोलोगे नो, एंट्री नहीं है, एंट्री बैंड है। आप इनको रिजेक्शन से डर लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट ये इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है ये आपको लव मैसेज देना चाहते हैं, या फिर ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं, इनसे गलती हो गई है, कन्फेस कर सकते हैं ये अपनी गलती आपसे, बिकॉज इनके दिल में फीलिंग्स इस टाइम पर आपके लिए डेवलप हो रही है। ओके, अगर ये आपसे मिलते हैं तो ये आपको बुके फ्लावर्स वगैरह भी दे सकते हैं, ये आपको स्पेशल फील करा सकते हैं। एंड किसी के पार्टनर आपको कोई इंगेजमेंट रिंग वगैरह पहना सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स आ रहा है आई लव यू। ठीक है, तो भांडा फोटा है थर्ड पार्टी का। आपके पार्टनर को असली चेहरा दिख चुका है कि कौन कितने पानी में था, कौन इनको भड़का रहा था, और कौन सच्चा था कौन झूठा था। ये एंड स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मैंने एनर्जी पकड़ी थी कि कोई इंसान डिसीजन लेने वाला है, फाइनल डिसीजन लेने वाला है, तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपके पार्टनर की भी आई थिंक एनर्जी वो पकड़ी है, क्योंकि मैंने ऐसे बोला ना कि ये टैरो रीडिंग है एंड ये आप बहुत सारे लोग देखते हैं तो यहाँ पे एनर्जी आती हैं, यहाँ पर ऊर्जा पकड़ी जाती है, ऊर्जा कैच होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस टाइम पर किसी के पार्टनर की भी ऊर्जा कैच की है, जो कि आपके पार्टनर इस टाइम पर क्लियर विजन में आ रहे हैं। एंड ये अब इनको समझ में आ रहा है कि सही कौन है गलत कौन है। अब ये फाइनल डिसीजन लेंगे, जो कि मुझे लग रहा है आपके लिए लेने वाले हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में अभी कुछ है नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी का असली रूप, असली जो मैं बोलती हूँ ना असली रंग, कि वो रियल में क्या है ये जान चुके हैं। ठीक है, तो अब वो कितना भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, इनको फंसा ले, ये झांसे में अब नहीं आने वाले थर्ड पार्टी के। एंड नाउ फाइनल मैं आपके लिए ब्लेसिंग निकालने वाली हूँ आज, क्योंकि इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन रीडिंग। आप ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, सो यहाँ पर आज आपको एडवाइस देने की मुझे नीड नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर मैंने आपसे बोला ना कि आपका माइंड खुद ही इतना क्लियर है कि आप खुद ही क्या सही है क्या गलत है, खुद ही आपकी ट्यूशन आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पर बस मैं आपके लिए ब्लेसिंग निकालूंगी कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग क्या देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर आप यूनिवर्स के बहुत ही चुनिंदा बच्चे हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते थे कि बेटा तुम इस पोजीशन पे आओ, तुम वाह पब्लिक फेस, फर्स्ट कार्ड ब्लेसिंग पब्लिक फेस। तो मैंने बोला कि ना कि कोई अगर चाहता था कि आप लाइमलाइट में ना हो, स्पॉटलाइट में ना हो, कोई आपको पीछे खींचना चाहता था, तो नाउ पब्लिक फेस तो कर रहा है कि आप जाना माना चेहरा बनोगे। एंड ये उन्हीं के लिए है, ये जो लोग इनोसेंस हैं। ठीक है, जो लोग वाकई इसके हकदार हैं, जो दूसरे की ब्लेसिंग छीनते हैं। देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी अगर आ रहे हैं रीडिंग देखने, जो कि गलत कर रहे हैं किसी के साथ और चाह रहे हैं किसी ब्लेसिंग मिल जाए, तो ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो सच्चे होते हैं। आप किसी की रीडिंग देखकर सोचो कि मैं ब्लेसिंग चोरी करने आ जाऊँ, तो नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग चोरी नहीं हो सकती किसी की। ये ब्लेसिंग मेरे सच्चे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो दिल के साथ है, जिनका इरादा पाक है, नेक है। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपको यूनिवर्स ने इसीलिए चुना है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बड़ा साफ है, आपका मन बड़ा पवित्र है। ऐसे ही रहो, लोग आपको इसीलिए ऐसे ही पहचानेंगे, इसी रूप में लोग आपको जानेंगे, इसी रूप में आप फेमस होने वाले हो। ओके, खुद को मत बदलो किसी के लिए। यस, हेल्पिंग हैंड। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है। यूनिवर्स आपको हर मुसीबत से बाहर खुद निकाल रहा है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस खड़े हो जाओ, यूनिवर्स आपको निकाल लेंगे हर समस्या से। ओके,
वाह, फास्ट चेंज, ये बहुत जल्द होने वाला है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इन चीज़ों को। ओके, फास्ट चेंज देख रहे हो, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है जो कि कितना रंगीन है, कितना कलरफुल है, आप देख रहे हो। तो आप समझ लीजिए, ये डिस्को वाली लाइट है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में बहुत रंगीन लाइफ होने वाली है आपकी। रोने धोने के दिन गए। टेक बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड, आपसे कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको मतलब कहीं पर ऐसा लगे कि यहाँ पर, अभी मैंने बोला था ना कि कोई डिसीज़न आप लोगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, कहीं पर बोल्ड स्टेप लेना है। ठीक है, कोई अगर स्थिति ऐसे बनेगी तो वहाँ पर आपको दिल की बजाय दिमाग से काम लेना है। बट आपके लिए कोई न्यू डोर ओपन हो रहा है, और ये डोर किस चीज़ का हो रहा है? वेल्थ का, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्वीकार कीजिए। ओ माय गॉड, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये गेट खुला है, ये दरवाज़ा खुला है, आप इस दरवाजे से प्रवेश कर रहे हो, एंड ये आप हो। इस दरवाजे से प्रवेश करके आप इस सोने के सिक्के में, गोल्डन कॉइन्स में आप चल के जा रहे हो। ये रास्ता है आपका। ओके, आप देखो, ये दरवाज़ा यूनिवर्स ने खोला और ये आपकी एंट्री हुई इस दरवाजे के अंदर। ये रास्ता आपका, ये रास्ता कैसा है? पूरा गोल्ड कॉइन से भरा हुआ, आप उस पर चल रहे हो। तो सोचो आप कितने वेल्थ होने वाले हो, वेल्दी होने वाले हो। बहुत बड़ा काम आपको कोई मिल सकता है, कोई आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आपका स्टेटस हाई होने वाला है। आपसे कहा जा रहा है एंजॉय करो, देखी जाएगी, सोचो नहीं किसी की, बस एंजॉय करो। यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिया है, कोई छीन नहीं सकता इसे अब, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप बस एंजॉय कीजिए अपनी वेल्थ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? लव अफेयर, किसी की लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू लव आ रहा है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई न्यू लव आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्यार आ गया तो आप अपने काम पे फोकस ही नहीं करो। इसलिए आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आपको यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ। तो आपको सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। लव अपनी जगह है, अफेयर अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। तो आपको सब कुछ बैलेंस बना के चलना है। इंडिपेंडेंस आ रहा है, आप फ्री होने वाले हो अपनी लाइफ में, स्वतंत्र ज़िंदगी जीने वाले हो। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की नीड भी नहीं है। अगर अभी तक अपनी नीड के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा था, तो अब से ये ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब से आप मुझे इतना सफल होते हुए दिख रहे हो कि आप खुद से अपना खर्चा उठा सकते हो, अपनी विश पूरी कर सकते हो, जो आपकी नीड है उसे पूरा कर सकते हो। इंडिपेंडेंस लाइफ आ रही है आपकी। ओके, अपनी लाइफ में अपनी मर्जी के मालिक होने वाले हो, और आपको ब्लेस किया जा रहा है कि पैसों से भी संपन्न रहोगे, कोई कमी नहीं। जो चाहिए यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर देगा, बस सोचोगे, हाजिर। ड्वेलिटी, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर कोई आपके साथ, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में रहा है जिसने हमेशा आपको लास्ट में धोखा ही दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि डोंट फॉरगेट अबाउट द ड्वेल नेचर ऑफ पीपल। जो ऐसा इंसान है जिसको आप अच्छे से जानते हो कि ये मेरा कभी सगा हो ही नहीं सकता, मैं लाख इसके लिए अच्छा कर दूं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे इंसान पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ना ही, देखिए, इनके लिए ना ही आपसे कहा जा रहा है कि ना इनके साथ घुलिए मिलिए, ना इनके हाथ से कुछ खाइए पीजिए, ना इनके साथ कहीं आइए जाइए अकेले, ना ही इनको ज़्यादा अपने घर में एंट्री दीजिए, ना ही अपने ऑफिस में, जहाँ आपका ऑरा एक हाई वाइब्रेशन में रहता है, जैसे आपका ऑफिस का स्थान हो गया, आपका घर का स्थान हो गया, वहाँ पर इनको मत बुलाइए, जो गंदे लोग हैं ऐसे। ठीक है, एंड इनको अपने आइडियाज़ मत बताइए, आपके जो भी आप कुछ करने वाले हो लाइफ में, तो आप इनको बताइए नहीं पहले से। ठीक है, क्योंकि ये ड्वेल पर्सनालिटी के जो लोग हैं ना, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इनसे बस आप दूरी बना लीजिए, बाकी आपका कोई कुछ कर नहीं सकता। मनी ट्री, enjoy your wealth, this is a very very big blessing। बहुत ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड वाओ, कोई वैकेशन में जा सकता है। मनी ट्री शो कर रहा है कि
बहुत जल्द आपकी कोई ड्रीम पूरे होने वाली है, कोई इच्छा पूरे होने वाली है, ठीक है। वृक्ष में फल लग रहे हैं, और कौन से फल लग रहे हैं? पैसों के। तो अगर आपकी कोई ड्रीम रही है कि मुझे बहुत हैवी अमाउंट चाहिए, मुझे बहुत धनवान होना है, बहुत रिच होना है, या किसी ने आपको नीचा दिखाया है, सो आपका ये ड्रीम पूरा किया जा रहा है आपको धनाढ़ करके, ओके। कोई वेकेशन पे जा सकता है, कोई इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कोई अपनी फैमिली के साथ कहीं पर आप वेकेशन पे जा सकते हो, और जो कि बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे आप। यहाँ पर जा कर के कहीं आप अगर घूमने जा रहे हो तो आप देखोगे कि आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाएगा। वहाँ पे जितने भी उल्टे पुल्टे थॉट्स, नेगेटिविटी सब दूर हो रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो दोस्त हैं ना, आपके दोस्त इस टाइम पर बहुत लॉयल रहेंगे आपके लिए, एंड आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत लॉयल रहने वाले हो। फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे ये। आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए लॉयल रहेंगे, एंड आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत लॉयल रहोगे। आप लोग एक दूसरे की इंपॉर्टेंस जानोगे अपनी लाइफ में, एक दूसरे की हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प भी कर सकते हैं किसी चीज़ में। एंड नाउ 444, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 444 की ब्लेसिंग यहाँ पर आपको मिली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस मैं लास्ट आपके लिए फाइनल एंजल्स से प्रे करूँगी कि एंजल्स आपके लिए कुछ ब्लेसिंग दे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी ब्लेसिंग है आपकी उनको दीजिए। देयर समथिंग बेटर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ बहुत ही अच्छा। अब एंजल्स ने भी ब्लेसिंग दे दी है, बिलीव कीजिए। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। हेल्पफुल पीपल, अगर अभी तक आपको सिर्फ चोट्टे लोग मिलते थे ना, जो कि नीयत के ख़राब थे, सिर्फ आपको लूटने में लगे थे, तो इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अब आपके सोलमेट से मिलाया जाएगा। सोलमेट जरूरी नहीं कि लव पार्टनर ही हो, सोलमेट वो होते हैं जिनका दिल से मैच होता है, जो आपका भला ही चाहेंगे। तो हेल्पफुल पीपल, ऐसे लोग आपकी लाइफ में अब आएंगे जो कि सिर्फ आपकी मदद करेंगे, जो आपको ऊपर उठने में मदद करेंगे, आपको ऊपर ऊंचाइयों में जाते देख खुशी मनाएंगे। ऐसे लोगों की एंट्री आने वाली है, ठीक है। बेटरमेंट आने वाला है। आपसे कहा जा रहा है टेक एक्शन। इस टाइम पर आपको एक्शन लेने की नीड है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कुछ एक्शन लीजिए, कुछ टेक एक्शन। आप समझिए किस चीज़ के लिए आ रहा है। नाउ सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये सारी ब्लेसिंग एंजल्स की है। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, बिग हैप्पी चेंजेस एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। किसी के लिए कुछ वीक्स में, कुछ बहुत इस हफ्ते, मतलब कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीने के अंदर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इस ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाइए। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, ज़रूर बोलिएगा, जो कि मैंने बार बार आपसे बोला है। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको ऑटोमेटिक एक दुर्गा कवच प्रदान हो जाएगा, और आप खुद महसूस करोगे कि रक्षा की जा रही है आपकी, ओके। सो आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश रहिए, ओके। एंड आपसे मैं बस यही प्रार्थना करूँगी महादेव से कि आपको सफलता प्रदान की जाए। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, और बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। तो आप विश्वास कीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सभी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। राधे राधे।